क्या आपने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो युद्ध में कम और रणनीति में ज्यादा जीता हो? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ किले तलवार से नहीं, दिमाग से फतह किए जाते हैं? और क्या यह संभव है कि किसी पहाड़ की चुप्पी के नीचे आज भी सुरंगें सांस ले रही हों? आज की कहानी हमें ले जाएगी बिहार की पहाड़ियों में बसे एक ऐसे दुर्ग तक जो दिखता तो शांत है, लेकिन भीतर इतिहास की गूंज छुपाए हुए है। रोहतासगढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। रोहतासगढ़ किला बिहार के कैमूर पहाड़ों पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर ऊपर पहुंचते ही एक बात साफ महसूस होती है। यह किला दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था। यह किला नजर से नहीं, रणनीति से डराता है। रोहतासगढ़ का इतिहास कई परतों में बटा हुआ है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में किला सबसे पहले हरिश्चंद्र वंश या रोहतासुर नामक राजा से जुड़ा था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो किला आज हमें दिखता है उसे 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने मजबूत करवाया। शेर शाह सूरी जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि असाधारण प्रशासक भी था। रोहतासगढ़ किला उसके लिए विलास का स्थान नहीं था, यह था सत्ता को नियंत्रित करने का केंद्र। यह किला मुगल सम्राट हुमायूं पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। यानी यह किला युद्ध के लिए नहीं, युद्ध को रोकने के लिए खड़ा था। अब जरा इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। किला इतना विशाल है कि इसके भीतर पूरे शहर के अवशेष मिलते हैं। मंदिर, मस्जिदें, तालाब, बाजार और सैनिक बैरक, सब कुछ। यह बताता है कि यह किला सिर्फ रक्षा नहीं, लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहने के लिए बनाया गया था। किले के प्रवेश द्वार अपने आप में एक सबक है। ऊंचे, टेढ़े और ऐसे डिजाइन किए गए कि दुश्मन सीधे अंदर न घुस सके। कुछ दरवाजे इतने संकरे हैं कि एक साथ 2 सैनिक भी नहीं निकल सकते। यह वास्तुकला नहीं, युद्ध मनोविज्ञान है। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर यह किला इतना मजबूत था तो फिर इतिहास में इसका नाम उतना प्रसिद्ध क्यों नहीं? यहीं आता है दूसरा हुक। रोहतासगढ़ कभी बड़े युद्ध का गवाह नहीं बना। यह किला अपनी मौजूदगी से ही दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता था। कभी कभी सबसे बड़ा डर लड़ाई नहीं, उसकी संभावना होती है। अब आते हैं उन सुरंगों की ओर जिन्होंने रोहतासगढ़ को सबसे ज्यादा रहस्यमय बना दिया। किले के भीतर और आसपास कई सुरंगों के अवशेष मिलते हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें आपातकाल में सैनिकों को बाहर निकालने या गुप्त आवाजाही के लिए बनी थीं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सुरंगें कई किलोमीटर दूर तक जाती थीं, यहां तक कि सासाराम और अन्य क्षेत्रों तक। यहां स्पष्ट चेतावनी जरूरी है, इन दावों का कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। ये बातें लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है, लेकिन सुरंगों का अस्तित्व पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ खोजों में बंद सुरंगों के मुहाने मिले हैं जो आज मिट्टी और पत्थरों से ढके हुए हैं। क्या ये सुरक्षा कारणों से बंद की गई या फिर कोई रहस्य छुपाने के लिए? इतिहास यहां चुप हो जाता है। रोहतासगढ़ से जुड़ी कुछ और कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि रात के समय किले के भीतर कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सैनिकों की परछाइयां अब भी पहरा देती हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, ये कथाएं प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि लोक विश्वास है। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह स्वाभाविक है। इतना विशाल, इतना वीरान, इतिहास से भरा स्थान मानव मन में कल्पनाओं को जन्म देता ही है। रोहतासगढ़ हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, हर महान रचना शोर नहीं मचाती। कुछ किले अपनी चुप्पी से सबसे ज्यादा कहते हैं। यह किला सत्ता की अस्थिरता, रणनीति की शक्ति और समय की क्रूरता
तीनों का प्रतीक है। आज रोहतासगढ़ खंडहर है, लेकिन इसके पत्थर आज भी खड़े हैं। शायद ये याद दिलाने के लिए कि साम्राज्य गिर जाते हैं, पर सोच पत्थरों में अमर हो जाती है। अगर आपको रोहतासगढ़ की ये यात्रा पसंद आई, अगर इस कहानी ने आपको इतिहास को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो किलों को सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, विचार मानते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद दोस्तों।